भूषण ज्वेलर्स। अगर किसी का अकाउंट हैक हो सकता है, किसी के अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, तो ईवीएम की मशीन क्या है? नगरोटा सूर्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भाजपा के द्वारा ईवीएम मशीन में हेराफेरी करके यह चुनाव जीता है। जनता का पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी के साथ था। उन्होंने कहा कि अगर बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं और अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें और इसमें कांग्रेस पार्टी की बड़े मार्जिन से जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में विकास हो रहा है तथा इस विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाएगा। जिस दिन चुनावों के रिजल्ट निकले उसके 2 दिन पहले मैं रात को 4 बजे इंडियन एक्सप्रेस के एक नमनकार का आर्टिकल पढ़ रहा था। वो साइंटिस्ट था और उसने कहा कि इस चुनाव में बड़े पैमाने के ऊपर धांधली है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और कहता है देखना कल के रिजल्ट क्या होंगे 2 दिन के बाद। जो धांधली हुई है उसमें ईवीएम का सबसे बड़ा रोल है। और जब चुनावों के रिजल्ट आने लगे तो जो सरकारी कर्मचारियों के बैलेट पेपर थे उसमें कांग्रेस सबसे आगे थी, और जब ईवीएम खुली तो कांग्रेस डाउन होती गई। तो ये जो हमारा जो सिस्टम है, कांग्रेस जो है वो मुंह खोल के ईवीएम को बंद करवाने के लिए इसलिए क्योंकि हम ही ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये बीमारी सारी पाई हुआ है, इसलिए वो विरोध नहीं इसका करते। नीरज बाती ने बड़ा पहले लिखा था कि जब तक ईवीएम हिंदुस्तान में रहेगी वोटों में हेरफेरी जरूर चलती रहेगी। तो ये जो हमारी मशीन के युग में अगर किसी का अकाउंट हैक हो सकता है, किसी के अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, तो ईवीएम की मशीन क्या है? तो उसने कहा कि जो बीपी के जो एक लिस्ट निकलते हैं और जो वोट होते हैं उसकी लास्ट में गणना होनी चाहिए कि बराबर के वोट उसमें है या नहीं है। वो कभी हमने सोचा ही नहीं। तो इससे कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। हमने 2004 में तेलंगाना बनाया था, अलग से स्टेट बनाई थी कांग्रेस पार्टी। 15 साल के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है तेलंगाना के ऊपर हमने जो है वो अब जो है वो अपनी सरकार बनाई। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बड़े बड़े वहां पर नाच गाने कर रहा था, सिर्फ 7 सीटें जीती हैं। तो हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। और मैं बताऊं आपको, अगर हिंदुस्तान के पूरे मैप को आप देखें तो सिर्फ जो हमारे हिंदी स्पीकिंग थोड़े से स्टेट है उसमें ये लोग आए हैं। बाकी ये तमिलनाडु में कहाँ है, केरला में कहाँ है, उड़ीसा में कहाँ है, उसके बाद महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ करके उन्होंने अपनी सरकार बना दी, बंगाल में कहाँ है, बिहार में कहाँ है, आपके कर्नाटक में कहाँ है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इससे कोई वर्करों को बड़ा नहीं होना चाहिए कि जो है वो अगर 2-3 स्टेटों में जो आ गए तो आप समझो कि जी सारा का सारा हिंदुस्तान लूट लिया। ऐसी बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन आता है जाता है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।